जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए आरबीडी बुक को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 3 को कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ ही में इससे पहले हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो के पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो 18/12/2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? तो ये कौन रजत क्रांति से जुड़ा है? ये अंडा उत्पादन से भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। रजत क्रांति का बात करें तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसका शुरुआत जो हुआ था 1969 से 1978 ईस्वी में हुई थी। यह क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जिसमें अंडों का उत्पादन बढ़ावा काफ़ी बढ़ गया है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 2 नंबर है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? तो किया गया था 1 फरवरी 2014 को। 1 फरवरी 2014 को किया गया था। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है विराट कोहली ने जीता है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का एक क्रिकेट ट्रॉफी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर को प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। तो 2017 में यह ट्रॉफी विराट कोहली को दिया गया है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कौन है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश जो है वो भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में बालाघाट प्रमुख तांबे की खान है। मध्य प्रदेश भारत का 46% तांबा उत्पादक राज्य है। तो देश में पूरे भारत में मध्य प्रदेश 46% तांबा उत्पादन करता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 6 नंबर है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार के प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य के मधेपुरा जिले में स्थित है। मधेपुरा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, मधेपुरा जिला। 7 नंबर है, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था, यह ब्यूनस आयर्स में किया गया था। ब्यूनस आयर्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत में सौर तालाब का स्थापना पहली बार कहाँ की गई? भारत में सौर तालाब की स्थापना सबसे पहली बार कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था गुजरात में किया गया था। भारत में सौर तालाब परियोजना शुरुआत जुलाई 1987 में हुई। पहला सौर तालाब गुजरात के कच्छ में भुज में बनाया गया था। कच्छ के भुज में। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। 9 नंबर है, कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार है? कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार है? तो ये है माउंट मिल मांजरो है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 10 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। 11 नंबर है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये कौन था?
बाल्थी जगबंधु, बाल्थी जगबंधु इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे है अंगोली, अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो यह है लुआंडा में, लुआंडा में है। 13 नंबर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? तो ये न्यायमूर्ति HL दत्तू, न्यायमूर्ति HL दत्तू है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 14 नंबर है किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? तो किस वर्ष किया था? ये 1909 ईस्वी को, 1909 ईस्वी को कर दिया गया था। तो औरंगाबाद के 18 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने 21 दिसंबर 1909 को एक थिएटर में जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जैक्सन भारतीय सिविल सेवा में एक ब्रिटिश पदाधिकारी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 15 नंबर है स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो ये कौन थी? तो ये था इंदिरा गांधी, ये था इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी थी, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1975 से 21 दिसंबर 1975 तक था। 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 तक इंदिरा गांधी दोबारा रक्षा मंत्री रही, परंतु निर्मला सीतारमण को पूर्वकालिक रक्षा मंत्री माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 16 नंबर है बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो ये 15 दिन पर ग्राम पंचायत में बैठक बुलाई जा सकती है। 17 नंबर है बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन है? बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये था, जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय था के सिवान। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे, और वर्तमान में अभी जो है वो है डॉक्टर एस सोमनाथ, इसरो के नया चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। इसको याद रखिएगा, ये करंट अफेयर के तौर पर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जा सकता है। याद रखिएगा डॉक्टर एस सोमनाथ। 20 नंबर है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में, ये नई दिल्ली में स्थित है। आगे बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? तो ये 1995 में इसको लागू किया गया था। बैंकिंग लोकपाल योजना को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत RBI द्वारा 1995 में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में स्थित है। तेईस नंबर है वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 137वां है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये है राज ने किया था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच करवाया था। इनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। आगे है नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो ये लिपनी ने की है, लिपनी ने। 26 नंबर है बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो ये बिहार के किस स्थान से था? तो ये था जगदीशपुर से, जगदीशपुर से इसका संबंध था। कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 के बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 27 नंबर है कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है तो ये है विवेक, ये है आदन, ये है आदन बंदरगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के था पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक की रचना किसने किया था? तो ये किया था जौहर सफियाबाद ने, जौहर सफियाबाद ने किया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 29 नंबर है बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो ये कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो ये 38 सीटें आरक्षित की गई है। आगे प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति के नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? तो है महाराष्ट्र, वो है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 31 नंबर है निम्नलिखित में से कौन पिंड मोट पठार का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन पिंड मोट पठार का उदाहरण है? तो यह है मलवा पठार, ये है मलवा पठार। 32 नंबर है भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल हैं। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल हैं। तो ये कौन सा फसल है? तो ये है रबी फसल, ये है रबी फसल। आगे पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? तो ये किस युग में पाए जाते थे? ये मध्य पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में पाए जाते थे। आगे है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्य में से है? तो ये किस राज्य से है? तो ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर। 35 नंबर है स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। तो ये क्या सिफारिश किया था? ये किया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया था। 36 नंबर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया? तो किस समाज सुधार के लिए कदम उठाया था? तो ये विधवा पुनः विवाह के लिए इन्होंने ही सबसे पहली बार ये कदम उठाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान परिचय किया गया था। सैंतीस नंबर है भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन किया गया। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? तो ये 2007 ईस्वी में किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? तो ये जून 2006 में लागू किया गया था, जून 2006 में। 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो ये था गुजरात। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? तो
तो ये किया गया था 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में किया गया था। हिंदी उपन्यास मेला आंचल के लेखक कौन है? हिंदी उपन्यास मेला आंचल के लेखक कौन है? तो ये कौन था? ये फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है अनिरुद्धि रॉय, अनिरुद्धि रॉय। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे है जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? तो ये किसने किया था? तो ये किया था शिलभद्र सूरी ने, शिलभद्र सूरी ने किया था। आगे है केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया? केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया? तो ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। 45 नंबर है गिल्सम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? गिल्सम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू, यह है जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? यहाँ पर वो अंतिम होगा, ये थोड़ा सा मिस किया है। अंतिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आई चूड़ीगर था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 47 नंबर है मिस अर्थ 2017 की खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता किसने था? ये केरिन इबास्को ने जीता। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 48 नंबर है तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो उस समय जो था वो बनवारीलाल पुरोहित था। 49 नंबर है बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो ये जिझिया नृत्य से। 50 नंबर है पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में किया गया था। 51 नंबर है इरी नहर किसको जोड़ती है? इरी नहर किसको जोड़ती है? इरी झील और ऑस्टेरियो झील को, इरी झील और ऑस्टेरियो झील को जोड़ती है। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल खिताब किसने जीता? तो उस समय ये करंट अफेयर के तौर पर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है पीवी सिंधु। आगे है बिहार में पंचायत समिति का सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बिहार में की पंचायत समिति का सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन होता है? ये होता है पंचायत समिति का उप प्रमुख। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे है WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे एक महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किसको महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया। अब है विज्ञान एवं गणित को अब कवर करने वाले हैं। 56 नंबर है 5 अंकीय की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 16, 24 और 36 एवं 54 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 8, 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो सके उसको। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। अब इसको क्या करना है? 8, 16, 24, 36 और 54 को लॉसो लेना है। तो इसका लॉसो अगर लीजिएगा
तो आएगा 432, ये आएगा 432। 432 से ये 10,000 में भाग देना है। तो ये 2 बार में हो जाएगा। 432 दूने हो जाएगा 864। 864 तो 1 3, ये हो जाएगा 6, ये 0 उतर जाएगा। तो फिर ये 3 बार में, तो 3 बार में हो जाएगा 1296। 1296 तो ये कैंसिल, तो बचेगा ये 64। ये 64 बचेगा शेष। तो अब क्या करना है, 1000 प्लस 432 माइनस 64 करना है। तो आपका आएगा आंसर 10,368। 10,368 ये हो जाएगा आपका आंसर, 10,368। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है 57 नंबर। यदि 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 52 है तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 52 है तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 सतत संख्या यानी कि लगातार संख्या, सम संख्या। तो पहला संख्या इसको मान लेते हैं x है, इसके बाद x+2, इसके बाद x+4 प्लस x+6 है। अगर सबको जोड़िएगा तो टोटल x हो रहा है 4x, और टोटल इसका बराबर हो जाएगा 52, और टोटल 4 2 6, 6 2 8, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, ये आ रहा है प्लस 12 बराबर 52। तो 52 में 12 जाएगा तो बचेगा 40। तो x को फ्री कीजिएगा तो आ जाएगा 10। तो ये क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा, x